का शहर है। विश्वनाथ मंदिर धाम जाने के लिए इस बनारस में 1 दर्जन रास्ता है। आप क्यों बनारस के मुसलमानों के बाजार पे, जहां पर हमारे 20 से 25% हिंदू दुकानदार भी हैं, हिंदू भाई हमारे दुकानदार हैं, क्या आप उनके पेट पे भी लात मारना चाहते हैं? क्या आप उनको तो पता ही नहीं है कि इस दाल मंडी में 20 से 25% लोग गैर मुस्लिम है। जिनकी मोबाइल की जो दुकानें हैं उसमें ज्यादातर लोग गैर मुस्लिम है, जो होलसेलर भी हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करते हैं और मोबाइल से संबंधित या एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं। किसकी लाशों पे बनाना चाह रहे हैं? मुसलमानों के बाजार पे बनाना चाह रहे हैं। पहले मस्जिदों को खुदाई करके ढूंढ रहे थे, अब बाजारों को खुदाई करेंगे। मतलब इतनी नफरत क्यों? जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान अहमद बबलू साहब, जो पिछले 8 महीने से दाल मंडी के जो चौड़ीकरण मामले हैं उसमें बहुत सक्रिय हैं। और आपने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और आप के ही माध्यम से, और ये पता भी चला कि जो प्रस्ताव बना था वो सनातन धर्म के सामने वाला प्रस्ताव बना था। तो अभी जो प्रस्ताव बना था उस पर आप लोगों ने जो बातें रखी हैं कमिश्नर साहब से या गए हैं, तो क्या वहां पे प्रस्ताव रखा, तो क्या मिला है वहां से आपको? दरअसल हम लोग सारे दाल मंडी के दुकानदार और मकान मालिक, हम सारे लोग मिलके मिलती है, जो हम लोगों ने पिछले दिनों एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था दाल मंडी चौड़ीकरण के खिलाफ। कम से कम समझ लीजिए कि हमारे यहाँ 10,000 दुकानदार थे और 200 लगभग मकान मालिक थे। उन सारे लोगों ने इस चौड़ीकरण के खिलाफ हस्ताक्षर किया और उस हस्ताक्षर की जो कॉपी थी उसी को लेकर हम डीएम साहब के पास गए थे, कमिश्नर साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को भेजा हमारा पत्रक लेने के लिए। उन लोगों ने हमको सिर्फ आश्वस्त किया कि हम आपके पत्रक को शासन तक पहुंचा देंगे, और हम लोगों ने इस बात उनके सामने भी कहा कि हम इस चौड़ीकरण के खिलाफ हैं। और पूर्व में जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज से दशरथ मिल थाने होते विश्वनाथ धाम जाने का जो मार्ग था, उसी मार्ग को लागू किया जाए, ये मांग हमने उनसे वहां भी किया था। और उसके बाद जब हम लोग कमिश्नर ऑफिस में गए, कमिश्नर साहब के ऑफिस में, तो कमिश्नर साहब भी नहीं थे, तो उनकी जगह पर एडिशनल कमिश्नर साहब थे, उनको भी हम लोगों ने बताया और अपनी यही मांग रखा। हमारे साथ दाल मंडी के सारे व्यापारी और मकान मालिक लगभग साथ थे। हम आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं राज्य सरकार से, यहाँ के लोकल प्रशासन से, कि जो प्रस्ताव आपने सनातन धर्म का पहले बनाया था, क्योंकि उस साइड में एक मजार एक मस्जिद है, इस साइड में 6-6 7-7 मस्जिदें हैं। ये अपने आप में अगर भविष्य में कभी इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये बहुत ही दुखद होगा। ये सोच लीजिए कि 10,000 लोगों के पेट पे लात पड़ जाएगी और 250 लोग रोड पे आ, एक मकान में 4-4 परिवार होता है, 5-5 परिवार होता है, 10-10 परिवार होता है। इस तरह से अगर आप देख लेंगे तो 1,000 परिवार को आप पलायन कर देंगे। तो हम सारे के सारे लोग, दाल मंडी के लोग, अपना पत्रक दिया गया है और तमाम विभिन्न चैनलों पर, सोशल मीडिया पे इस बात को दोहराया है कि जो पूर्व में प्रस्ताव बनाया गया था सनातन धर्म का, उसी प्रस्ताव को लागू किया जाए। ऐसे में जिस तरह से अब जो अपडेट चल रही है, कितनी मस्जिदें जा रही हैं इसमें टोटल? कम से कम मान के चलिए कि 7 मस्जिदें हैं, 4 इस साइड में है, 3 इस साइड में है। 7 मस्जिदें 7 मस्जिदें हैं। उनकी जो 10 मीटर की जो मांग है, जो मांग कर रहे हैं, हम सारे के सारे लोग दाल मंडी के दुकानदार और व्यापारी, हम सब लोग इस दाल मंडी को बचाने के लिए आपसे गुजारिश भी करते हैं, आपसे निवेदन भी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, देश के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, और जो उन्होंने हम लोगों से ईद के मौके पर वादा किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हम सौगातें मोदी देंगे, तो हम उनसे यही मांगना चाहते हैं कि सौगातें दाल मंडी देकर दाल मंडी के लोगों की सेवैयां खाने का काम करिए, हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम मत करिए। ऐसे में प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं बराबर, तो हम लोग यही तो पूछना चाहते हैं कि ईद के बाद
सौगाते मोदी में ये किस तरह का विकास दिया गया है हम लोगों को? हमको बताइए कि पूरे बनारस में 10 मीटर की रोड कहां है? पूरे बनारस में। ये शहर बनारस गलियों का शहर है। विश्वनाथ मंदिर धाम जाने के लिए इस बनारस में 1 दर्जन रास्ता है। आप क्यों बनारस के मुसलमानों के बाजार पे, जहां पर हमारे 20 से 25% हिंदू दुकानदार भी हैं, हिंदू भाई हमारे दुकानदार हैं, क्या आप उनके पेट पे भी लात मारना चाहते हैं? क्या आप उनको तो पता ही नहीं है कि इस दाल मंडी में 20 से 25% लोग गैर मुस्लिम है। जिनकी मोबाइल की जो दुकानें हैं उसमें ज्यादातर लोग गैर मुस्लिम है, जो होलसेलर भी हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करते हैं और मोबाइल से संबंधित रैपर वगैरह भी बेचते हैं। ऐसे में इमरान साहब, ये बराबर ऐसी चीजें मीडिया में चली, तो क्या प्रशासन ये स्वस्थ किया कि ये चीजें जो है गलत चल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है? यही तो सोचने की बात है। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं कि कम से कम जाके डीएम साहब से पूछिए, कमिश्नर साहब से पूछिए, जिले के आला अफसर यही हैं। लेकिन इस परियोजना के बारे में कहीं कोई खोज खबर, कोई बयान तक नहीं आता, सिर्फ नापी होती है। इसके पहले चौड़ीकरण का आरोप लगाया गया था, आपको मालूम होगा, 8 महीना पहले। और इसी दाल मंडी के लोगों ने यहाँ का नक्शा निकाला, सरकारी नक्शा निकाला, और 1883 से आज तक दाल मंडी में वही रोड है। कोई भी मकान दाल मंडी के ऊपर नहीं बना हुआ है। उस वक्त ये इनका झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब ये नया एक झूठ लेके चले आए हैं कि जबरदस्ती हम इस बाजार का चौड़ीकरण करेंगे। पहले कह रहे थे कुछ मीटर, अब 10 मीटर पे चले आए हैं। बनारस में, पूरे बनारस में कहीं 10 मीटर की रोड नहीं है। या एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं? किसकी लाशों पे बनाना चाह रहे हैं? मुसलमानों के बाजार पे बनाना चाह रहे हैं? पहले मस्जिदों को खुदाई करके ढूंढ रहे थे, अब बाजारों को खुदाई करेंगे। मतलब इतनी नफरत क्यों? मुसलमानों से, इस देश में इतनी नफरत करने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं, इस देश की आजादी पर सबसे ज्यादा खून हमारा निकला है, इस देश की आजादी पर। और आगे भी अगर कहीं कोई बात आएगी इस देश के लिए, इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके इमरान बबलू साहब से। मिलते हैं अगली अपडेट पे। बने रहिए, क्योंकि बनारस की जो गलत अपडेट जो दे रहे हैं कई चैनल कि दाल मंडी को इस तरह चौड़ीकरण किया जाएगा, कोई 16 मीटर कह रहा है, कोई 10 मीटर कह रहा है, तो तमाम तरह की जो मीडिया है वो अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें जो प्रशासन है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। वो नगर निगम, नगर आयुक्त, डीएम महोदय या कमिश्नर महोदय वो सामने नहीं आ रहे कि ऐसा होगा, और इतनी उनको जगह चाहिए। और जब ये एक प्रस्ताव बना था, ये भी चीजें हैं कि प्रस्ताव बना था, तो उसी प्रस्ताव पर काम करने की, और हम अगली अपडेट दिखाएंगे कि कौन से प्रस्ताव बना था, कहाँ से प्रस्ताव बना था और क्या रास्ता था, और उस रास्ते पे कितना इंक्रोचमेंट है और कितना अतिक्रमण है, ये भी दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वहां से अगर चौड़ीकरण करेंगे तो वहां से कितने दुकानदारों की दुकानें जाएंगी, और यहाँ से कितने दुकानदार की दुकानें जाएंगी, वहां से कितने लोग बेरोजगार होंगे, और यहाँ से कितने लोग और कितना घर बेरोजगार। तमाम अपडेट हम अगली अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में।